जरा सोचिए, हमारी इस मिल्की वे में अकेले ही 100 से 400 अरब तारे मौजूद हैं। अगर हर एक तारे के पास सिर्फ एक ग्रह भी हो तो सोचिए 400 अरब ग्रह केवल हमारी आकाश गंगा में ही हो सकते हैं। अब थोड़ा अपनी कल्पना को आगे बढ़ाइए। पूरा ब्रह्मांड लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सियों से भरा हुआ है। मतलब तारों की संख्या इतनी भारी है कि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शायद पूरे धरती के समुद्र किनारों की रेत के कणों से भी ज्यादा तारे हैं आकाश गंगा में। और अगर हर तारे के चारों तरफ एक ग्रह है तो कल्पना कीजिए कितने बेशुमार दुनिया होगी जहां जीवन संभव हो सकता है। लेकिन यहाँ से शुरू होता है सबसे अजीब रहस्य। इतनी सारी संभावनाओं के बावजूद भी हमें अब तक बाहर से कोई संकेत, कोई मैसेज या किसी अन्य सभ्यता का सबूत नहीं मिला। ना कोई रोशनी का पल, ना कोई रेडियो सिग्नल, ना ही कोई स्पष्ट निशान। ये अजीब स्थिति जहां एलियन लाइफ के मौजूद होने की संभावना तो बहुत ऊंची है पर सबूत शून्य है। इसी को कहा जाता है फेर्मी पैराडॉक्स। एक सवाल जो इतना सीधा है पर उतना ही गहरा, आखिर सब कहाँ है? अब वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि इस रहस्य का जवाब शायद हमें मिल गया है और वो जवाब छुपा है हमारी आकाश गंगा के आसपास के एक अंधेरे कॉस्मिक खालीपन में। इसे कहा जाता है केवीसी वॉइड या लोकल होल। यह इतना विशाल है कि लगभग 2 अरब प्रकाश वर्षों तक फैला हुआ है, यानी रोशनी को इसे पार करने में लगभग 2 अरब साल लगेंगे। इतनी विस्तृत खाली जगह ने खगोल शास्त्र के कई मूलभूत सिद्धांतों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि ऐसा खालीपन बिग बैंग के सिद्धांत से लेकर गैलेक्सी के फैलाव तक सबको चुनौती देता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही खालीपन शायद 2 बड़े रहस्य का हल दे सकता है, एक हबल टेंशन और दूसरा फेर्मी पैराडॉक्स। अब सवाल उठता है वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया कि हम एक ऐसे रहस्यमयी खालीपन के बीच हैं? और क्या ये सच में हमारी कॉस्मिक हकीकत को बदल सकता है? खगोलविदों ने केवीसी वॉइड को ढूंढा जब उन्होंने पास की गैलेक्सियों का त्रिआयामी मानचित्र बनाया। ये काम 3 वैज्ञानिकों ने किए थे। पहला रायन किनन, दूसरा एमी वार्जर और लेनॉक्स काउई ने किया था। उन्होंने गैलेक्सियों का रेड शिफ्ट सर्वे का उपयोग किया, जिससे पता चलता है कि गैलेक्सियों की रोशनी कितनी शिफ्ट हो गई है, यानी ब्रह्मांड के फैलाव की गति क्या है। इन डेटा को जोड़कर उन्होंने एक त्रिआयामी कॉस्मिक नक्शा बनाया, जिसमें स्पष्ट रूप से ऐसे क्षेत्र देखे जहां गैलेक्सियां काफी कम थी। विश्लेषण के बाद सामने आया एक 2 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा गोला, जिसमें आसपास के क्षेत्रों की तुलना में काफी कम गैलेक्सियां। ये खालीपन सामान्य कॉस्मिक वॉइड से 7 गुना ज्यादा बड़ा था। पहले तो वैज्ञानिकों ने इस विचार पर संशय किया, क्योंकि इतना बड़ा वॉइड हमारे मौजूदा कॉस्मोलॉजी से मेल नहीं खाता था। इससे 2 बड़े समस्याएं उभर आई। पहली, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। हमारा पूरा सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में पदार्थ हर जगह समान रूप से फैला हुआ है, पर केवीसी वॉइड इस धारणा को कमजोर करता है। दूसरी, सिमुलाइजेशन प्रॉब्लम। विज्ञान में किए गए लंबद सीडीए मॉडल के अनुसार इतना विशाल खालीपन बनना संभव ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मॉडल का गुरुत्वाकर्षण बल इतने मजबूत नहीं माने गए कि इतना गहरा वॉइड बना सके। लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ता गया, सत्य अस्वीकार नहीं किया जा सका। हर नई टेलीस्कोप और सर्वे में वही कम गैलेक्सियां घनत्व दिखा, और यही से वैज्ञानिकों को एहसास हुआ शायद ये वॉइड समस्या नहीं बल्कि एक कुंजी है। वो कुंजी जो ब्रह्मांड के सबसे पुराने रहस्यों में से एक हबल टेंशन का दरवाजा खोल सकती है। कल्पना कीजिए अगर पूरा ब्रह्मांड एक गुब्बारे की तरह फैल रहा हो और हर सेकेंड वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा हो, तो सवाल उठता है ये विस्तार कितनी गति से हो रहा है। इसी सवाल का जवाब है हबल कांस्टेंट, एक संख्या जो बताती है गैलेक्सियां हमसे किस रफ्तार से दूर जा रही है, यानी कि ये ब्रह्मांड का स्पीडोमीटर है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे
दो अलग अलग तरीकों से मापा तो दोनों के नतीजे मेल नहीं खाए और यही असमानता कहलाती है हबल टेंशन। पहला तरीका, नियर वे यूनिवर्स को देखकर वैज्ञानिकों ने पास के गैलेक्सियों में चमकते तारे और सुपरनोवा विस्फोट का अध्ययन किया। उन्होंने मापा कि ये कितने दूर है और कितनी तेजी से हमसे दूर जा रहा है। इससे उन्हें एक मूल्य मिली, करीब 73 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पार्सेक। दूसरा तरीका, ईयरली यूनिवर्स को देखकर उन्होंने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी कि बिग बैंग की चमक का अध्ययन किया। वो रोशनी जो करीब 13.6 अरब सालों से यात्रा कर रही थी, उससे गणना की कि आज के समय में विस्तार की गति क्या होनी चाहिए, पर वो वैल्यू निकला 67 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पार्सेक। दोनों के बीच का ये छोटा सा अंतर मामूली नहीं है, ये इतना बड़ा है कि इससे पूरे ब्रह्मांड की उम्र पर असर पड़ जाता है। अगर हबल कांस्टेंट 73 है तो ब्रह्मांड की उम्र करीब 12.6 अरब वर्ष निकलती है, लेकिन अगर ये 67 है तो उम्र 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है। यानी एक ही ब्रह्मांड पर दो अलग अलग जन्मदिन। ये अंतर खगोलविदों के लिए सर दर्द बन गया। क्या हमारे माप गलत हैं या हमारे सिद्धांत, या फिर हम ब्रह्मांड के किसी खास हिस्से में बैठे हैं जहाँ से हमें एक झूठी तस्वीर दिख रही है। और यहीं आता है हमारा केवीसी वॉइड। ये वॉइड यानी ब्रह्मांड का खाली क्षेत्र हमारे गैलेक्सी के आसपास फैला हुआ है। इस क्षेत्र में गैलेक्सियों और पदार्थों की मात्रा बाकी ब्रह्मांड के मुकाबले लगभग 20% कम है। अब सोचिए, अगर आपके आसपास का इलाका बाकी सब जगहों से हल्का हो तो गुरुत्वाकर्षण की खींच कम होगी और बाहर से घने क्षेत्रों का आकर्षण ज्यादा। इससे ये भ्रम पैदा होता है कि हमारा इलाका बाकी ब्रह्मांड से तेजी से फैल रहा है। वास्तव में नहीं, बल्कि हमें बाहर की ओर खींचने वाला बल हमारी स्थानीय विस्तार दर को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। यानी हम एक कॉस्मिक खोए में जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है, पर सच्चाई ये है कि हम एक विशाल वॉइड के बीच में हैं, जो हमें गति का झूठा एहसास दे रहा है। जब वैज्ञानिकों ने केवीसी वॉइड के घनत्व को मापा तो पाया कि क्षेत्र में पदार्थ की औसत मात्रा 300 मेगा पार्सेक की दूरी तक लगभग 20% कम थी। और जब उन्होंने इसकी तुलना ब्रह्मांड की समग्र दर से तो पाया स्थानीय विस्तार दर 11% ज्यादा दिखती है। यानी वॉइड का असर साफ था। यह वही कृत्रिम विस्तार दिखा रहा था जो हबल टेंशन पैदा करता है। इस मॉडल के अनुसार इतना बड़ा खालीपन बनना लगभग असंभव है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन में थोड़ा बदलाव किया, पदार्थ की शुरुआती असमानताओं को बढ़ाया और गैलेक्सी निर्माण की गति को तेज किया, तो ऐसा वॉइड बन सकते थे। मगर ऐसा करने पर सिमुलेशन अब सीडीएम मॉडल से मेल नहीं खाता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक वैकल्पिक सिद्धांत पर ध्यान दिया, MOND यानी मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स। इस थ्योरी के अनुसार डार्क मैटर और अदृश्य चीज जोड़ने के बजाय हमें गुरुत्वाकर्षण के नियमों को ही बदलना चाहिए, यानी न्यूटन के नियम। बहुत कम गुरुत्वाकर्षण वाले इलाकों में शायद अलग अलग तरह के काम कर सकते हो। मॉन्ड का कहना है कि ऐसे क्षेत्रों में गैलेक्सियों की वृद्धि तेज होती है, इसलिए केवीसी जैसा विशाल वॉइड बनना संभव है। इसे सीडीएम और मॉन्ड के बीच एक नई खगोलीय जंग छिड़ गई है। कौन सही है, हमारा पुराना मॉडल या नई सोच? अब तक कोई निश्चित जवाब नहीं, पर इतना तय है कि केवीसी वॉइड ने हमारी कॉस्मिक समझ को हिला दिया है और शायद यही खालीपन हमें ब्रह्मांड की सच्चाई के और करीब ले जा रहा है। जरा सोचिए, हमने अब तक लाखों तारों को स्कैन किया, हजारों एक्सो प्लैनेट खोजे, लेकिन आज तक किसी भी जगह से एक भी साफ संकेत नहीं मिला जो ये कह सके कि हम अकेले नहीं हैं। ये है फेर्मी पैराडॉक्स, वो रहस्यमयी सवाल जो हर वैज्ञानिक को सताता है। अगर ब्रह्मांड में इतने तारे और ग्रह हैं
तो बाकी सभ्यताएं कहाँ है? किसी ने इसे कॉस्मिक सन्नाटा कहा है। ब्रह्मांड में शोर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बस एक डरावनी खामोशी है। अब सोचिए, अगर वाकई केबीसी वॉइड जैसी जगहें मौजूद हैं, जहाँ ब्रह्मांड पतला, विरल और खाली है, तो शायद यही कारण है कि हमें कोई और सभ्यता दिखाई नहीं देता। केबीसी वॉइड का व्यास करीब 2 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी हमारी गैलेक्सी और उसके आसपास की लाखों गैलेक्सियां एक ऐसे क्षेत्र में फंसी है जो बाकी ब्रह्मांड से कम आबाद है। ये ऐसा है जैसे हम एक विशाल कॉस्मिक रेगिस्तान के बीच में फंसे हों। यहाँ न तो तारों की भरमार है, न गैलेक्सियों की, और न ही उतना ऊर्जा जो जीवन को पनपने का मौका दे। तो क्या ये संभव है कि हम जिस हिस्से में हैं, वह ब्रह्मांड का शांत सुनसान इलाका है, जहाँ जीवन का बीज बोना ही मुश्किल है? अगर ऐसा है तो शायद हम अकेले नहीं, बस बाकी सभ्यताएं इन घने ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों में जन्म लेती है जो इस वॉइड से बहुत दूर है। यानी शायद वहाँ जीवन है जहाँ रोशनी ज्यादा है और हम बस अंधेरे के किनारे पर खड़े हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि केबीसी वॉइड सिर्फ हबल टेंशन ही नहीं समझाता, बल्कि यह हमारे कॉस्मिक सिग्नल को भी विकृत कर सकता है। यानी दूर सभ्यताओं से आने वाले रेडियो सिग्नल हमारे क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते इतने कमजोर हो जाते हैं कि हमें वे कॉस्मिक बैकग्राउंड नॉइज में खोए हुए लगते हैं। हम खोज तो रहे हैं, लेकिन जिस जोन में हम हैं वो हमें ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों से काट देता है, जैसे कोई शून्य की दीवार हो जो ना हमें आवाज बाहर भेजने देती है, ना किसी और की आवाज भीतर आने देती है। अब सोचिए, अगर हमारा इलाका वाकई इतना खाली है, तो क्या ये संभव है कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भारी धातुएं, सुपरनोवा से निकला कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ बहुत कम हो? तो फिर शायद जीवन ने यहाँ देर से जन्म लिया, जबकि ब्रह्मांड के घने हिस्से में सभ्यताएं हमसे अरबों साल पहले उभर चुकी होगी। वो अब तक इतने आगे बढ़ चुके होंगे कि हमें पहचानना या संपर्क करना उनके लिए वैसा ही है जैसे हम किसी चींटी को देख रहे हों, या शायद वे हमें जानबूझकर अनदेखा कर रही है क्योंकि हम ब्रह्मांड के अंधेरे हिस्से में रहते हैं जहां आना किसी के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है। केबीसी वॉइड सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, यह हमारी अस्तित्व की कहानी भी है। ये याद दिलाती है कि शायद हम ब्रह्मांड के किनारे पर खड़े हैं जहां सब कुछ धीमा, शांत और रहस्यमयी है। शायद यही कारण है कि हमारे सवाल का जवाब अब तक नहीं है। शायद हम इस वॉइड से बाहर झांकेंगे तो हमें समझ आएगा कि ब्रह्मांड उतना खाली नहीं जितना हमें दिखता है, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे गहरा जवाब देती है। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन शायद किसी दूर रोशनी में कोई हमें देख रहा हो। अगर आपको यह रहस्यमयी ब्रह्मांड की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे और गहरे कॉस्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम ब्रह्मांड के उस हिस्से में झांकेंगे जहां शायद समय ही अलग चलता है।